शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली नीट छात्रा के साथ जो हुआ उसके बाद पूरे बिहार में सवाल उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि इस बुलडोजर एक्शन के लिए विख्यात बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी क्या शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर भी बुलडोजर चलाएंगे या बैठकर सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे। बता दें कि इस पूरे मामले में पूरी कहानी दरअसल ये है कि नीट की तैयारी कर रही छात्रा जो कि मेधावी छात्रा थी, पहले अटेम्प्ट में ही ठीक ठाक रैंक वो ले आई थी, लेकिन इस पूरे मामले में तैयारी करने वाली छात्रा के साथ 6 जनवरी को एक हादसा होता है और उसके बाद पुलिस जब पूरे मामले में सामने आती है तो पूरे घटना की लिपापोती करती है। इस पूरे मामले को कुछ और रंग देने की कोशिश करती है। पहली नजर में ही दुराचार, सेक्सुअल हैरेसमेंट के विषय को काटती हुई दिखाई देती है। कहती है कि ये जो पूरा मामला है आत्महत्या का है। लड़की के इंटरनेट के सर्च हिस्ट्री को भी सबूत के तौर पर जिक्र करने की कोशिश पुलिस यहां साफ करती हुई दिखाई देती है और उसके बाद मृतक लड़की के परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। पटना में रहने वाले छात्र सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी की बेदर्द पुलिस इन प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दनादन लाठियां चलाने लग जाती है। ऐसा लगता है कि बिहार में जैसे सही मामले पर सवाल उठाना भी अलाउड नहीं, अगर उठाएंगे तो पुलिस लाठियां चलाएगी और जब कोई घटना घटेगी तो उस पर पुलिस सिर्फ लीपापोती करेगी। ऐसा लगा था कि गृह विभाग जब नीतीश के हाथ से निकलकर सम्राट चौधरी के हाथ में आएगा तो चीजें बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नीट छात्रा मामले में भी उसी अंदाज में काम होता रहा है अब तक, जैसे बालिका गृह कांड में अब तक होते हमने देखा, जैसे शिल्पी गौतम कांड में अब तक हमने देखा कि सालों गुजर गए लेकिन निकलकर सामने कुछ भी नहीं आया। ये तो बात हुई सत्ता पक्ष की, लेकिन इस पूरे मामले पर विपक्ष से भी सवाल पूछना लाजमी है, क्योंकि मृतक लड़की आपके वोट बैंक के फ्रेम में फिट नहीं बैठती, इसलिए विपक्ष पूरे मामले पर छाती नहीं पीट रहा। इस पूरे मामले पर परिजनों से मिलने सिर्फ प्रशांत किशोर और पप्पू यादव गए। इसके अलावा तेजस्वी यादव कहाँ है, साथ ही खुद को बड़ा युवा नेता बताने वाले चिराग पासवान कहाँ है, मुकेश सहनी जी कहाँ है, क्या बॉम्बे चले गए चुनाव के बाद फिल्मों का सेट बनाने के लिए? क्यों नहीं सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जा रहा है। इस पूरे मामले पर अगर हम मीडिया की कार्यशैली की भी बात करें तो वो भी सवालों में है। नेशनल मीडिया इस पूरे मामले को एक साइड स्टोरी मानकर चल रहा है। मान लीजिए कि अगर इसी तरीके की घटना दिल्ली, बॉम्बे या किसी और महानगर में घटी होती तो कहानी और अंजाम कुछ और होता, लेकिन क्योंकि घटना एक छोटे से राज्य बिहार की है, एक छोटे से शहर पटना की है, इसलिए नेशनल मीडिया इसको हेडलाइन नहीं बना रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है। साथ ही प्रदेश की छोटी मोटी रीजनल मीडिया भी मामले में कुछ भी कहने से साफ बचता हुआ शुरुआती दिनों में दिखाई दिया। उसके बाद चिंटू पिंटू चैनल जो है बिहार के, उन्होंने इस मामले को जिंदा रखा और फिर जब प्रदेश के एस्टैब्लिश मीडिया हाउस को लगा कि इस मामले को उठाने से नंबर और टीआरपी मिलेगी तो फिर वो एक्शन मोड में आए और इस पूरे मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जब पटना में इस तरीके से चल रहे गर्ल्स हॉस्टल सवालों के घेरों में आए हैं। बता दें कि पटना में जो प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल चलते हैं वहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकती है, वहां आसपास के लोग ये दावा करते हैं, कई रसूखदारों के नामों का जिक्र किया जाता है। तो क्या इस मामले में भी कोई बड़ा सफेद पोश है? इसलिए पुलिस पूरे मामले पर शुरुआत में लिपापोती करती रही और जब मीडिया में मामला उछला तो फिर पूरा बयान ही पुलिस का पलट गया, एसआईटी गठित की गई। बता दें कि पटना में सरकारी गर्ल्स हॉस्टल नाम मात्र के हैं, जितने भी गर्ल्स हॉस्टल चल रहे हैं वो प्राइवेट तरीके से चल रहे हैं और इनके लेकर कोई खास गाइडलाइन भी जारी नहीं की गई है। और ऐसे में समस्या माँ बाप के लिए यह है कि बेटी को पढ़ाना भी है लेकिन बचाना भी है, और इसलिए इस तरीके के गर्ल्स हॉस्टल में बेटियों को भेजा जाता है पढ़ने के लिए और उसके बाद बेटियों के साथ इस तरह के कांड होते हैं। और उसके बाद जिस अंदाज में पुलिस प्रशासन मामले की लिपापोती करता है, सत्ता पक्ष हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है और विपक्ष पूरे मामले पर सरकार को घेरने की बजाय अपनी इंटरनल मीटिंग में लगा होता है, उससे भी कई सवाल उठते हैं। हमने देखा कि दिल्ली में शीला दीक्षित के दशकों के कार्यकाल को जनता ने नकार दिया, जबकि वो काम अच्छा कर रही थी। निर्भया कांड की वजह से ही दिल्ली में पूरी सत्ता परिवर्तित हुई। हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल सरकार में आए, बड़े बड़े वादे किए कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बिहार की जनता इस पूरे मामले पर क्यों नहीं जाग रही है, हम सड़कों पर क्यों नहीं उतरते। दिल्ली में आम आदमी तक निर्भया कांड के बाद सड़कों पर उतर गया, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर हर सामान्य व्यक्ति सड़क पर उतरा हुआ था। सोशल मीडिया पर स्लोगन्स चल रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहा था, हैशटैग चल रहा था। इस पूरे मामले पर हम क्यों बैठे हुए हैं? बिहार की जनता का खून क्यों नहीं खौलता है? मेरा खून इसलिए खौलता है क्योंकि मैं पहले एक बेटी हूँ और साथ ही एक बेटी की माँ भी हूँ। चिंता होना लाजमी है। अगर खुदा न खास्ता इस तरह की घटना हमारे अपने बच्चों के साथ हो जाए तो भी हम इसी तरीके से चुपचाप बैठेंगे। बिहार में इस तरह की घटना तभी हेडलाइन बनाएगी जब अगर बेटी दलित हो,
या किसी पिछड़े समाज की हो या किसी बड़े वोट बैंक से आती हो, तभी मुद्दा बनेगा। बता दें कि इससे पहले हमने देखा था कि नकाब खींचने वाले कांड पर किस तरीके से बड़े बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनल ने इसको मुद्दा बनाया था कि सीएम नीतीश कुमार ने मुस्लिम लड़की का नकाब हल्का सा खींच दिया। लेकिन इस पूरे मामले में जहां मानवता शर्मसार हुई है, वहां पर हम देख रहे हैं कि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जरा गौर करिए कि जो घटना घटी है, अगर किसी अल्पसंख्यक समाज से आने वाली लड़की के साथ ये घटना घटी होती तो क्या क्या कम्युनल रंग इस पूरे मामले को नहीं दिया गया होता, क्योंकि बेटी सवर्ण समाज से है, एक ऐसे समाज से है जिसका बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है। इसलिए राजनीति इस पूरे मामले पर शांत है, राजनेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और पुलिस लिपापोती कर रही है। गुस्सा इसलिए भी आना लाजमी है क्योंकि इससे पहले भी बिहार में जितनी भी इस तरह की घटना हुई, चाहे बालिका गृह कांड हो, चाहे शिल्पी गौतम कांड हो, उसमें कुछ भी निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर हम सम्राट चौधरी से सवाल तो पूछ रहे हैं, उम्मीद तो कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी का बुलडोजर शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर चले, जो माना जा रहा है कि इलीगल जमीन पर बनाया गया है। लेकिन देखना होगा कि क्या सम्राट चौधरी बुलडोजर चलाएंगे। बता दें कि सम्राट चौधरी से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, उम्मीद थी कि वो योगी मॉडल पर काम करेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के स्टाइल में ही काम कर रहे हैं। बुलडोजर तो चलता है, लेकिन छोटे मोटे दुकानदारों पर, छोटे मोटे रोडों पर चलता है। इस तरह के घटनाक्रम पर सम्राट का बुलडोजर शांत बैठा हुआ है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? किसकी गलती आप मानते हैं? क्या सत्ता पक्ष की, पुलिस प्रशासन की, मीडिया हाउसेस की, या फिर आम जनता की जो सड़क पर नहीं उतर रही है? बता दें कि पूरे मामले पर सबसे ज्यादा कटघरे में पटना पुलिस खड़ी है, क्योंकि इस पूरे मामले पर शुरुआत से ही पूरे मामले को अलग रंग देने की कोशिश हुई और एसआईटी भी तब गठित हुई जब घटना को घटे कई दिन गुजर गए। बड़ा सवाल है कि 10 दिन गुजर जाने के बाद क्या सबूत ढूंढना और सबूत के आधार पर जो गुनहगार है उन तक पहुंचना आसान हो पाएगा, क्योंकि पूरे मामले को 10 दिन अब गुजर चुके हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या मानते हैं, इस पूरे मामले पर सबसे बड़ी गलती किसकी है। और इसी तरीके से खबरों की तह तक पहुंचने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्लेन्ड विद सुकन्या।